हाय। अभी मेरे पास कोरा डॉट कॉम पे एक सवाल आया है। वट आर द फ्यू थिंग्स एन aspiring एंटरप्रेन्योर इन इंडिया शुड लर्न। एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेसिक चीज़ें जो इंडिया में सीखना बहुत ज़रूरी है, वही सवाल है। सो आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर को सब कुछ आना चाहिए। ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन, हर चीज़ में एक एंटरप्रेन्योर को एज एन ऑलराउंडर वर्क करना चाहिए। लेकिन फिर भी जस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली, कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे पहले मुझे लगता है कि डोंट चेज द फंडिंग टू बिकम ओवर एंड सक्सेस, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एंड दिस विल बी वेरी रॉन्ग पर्पस टू स्टार्ट इवन, कि आप ये सोच रहे हैं कि आपको फंडिंग मिल जाएगी और आप ओवर एंड सक्सेस बन जाएंगे लाइक अदर एंटरप्रेन्योर्स। दूसरा मुझे लगता है कि फंडिंग मैडनेस इज ओवर इन इंडिया। एक टाइम था जब आप अगर आप घास काटने का बिजनेस भी खड़ा कर लेते तो भी आपको फंडिंग मिल जाती। तो अब वो टाइम नहीं रहा, बिकॉज आप मार्केट से जो है ना, वो कहते हैं ना, बबल, वो टूट चुका है। एंड नाउ इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली सीकिंग सम सेंसिबल बिजनेस आइडियाज, सम सस्टेनेबल बिजनेस आइडियाज दैट कैन एक्चुअली जनरेट सम प्रॉफिट इन फ्यूचर एज वेल। तो मुझे लगता है कि अब वो टाइम नहीं रहा। तीसरा मुझे लगता है कि यू शुड स्टार्ट टू चूज योर स्टार्टअप ओनली इफ यू फील देयर इज अ बिग प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट एंड नो वन इज केयरिंग फॉर इट। कोई ऐसी समस्या जो बहुत बड़ी है, इसका सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोगों को फ़ायदा भी होगा, लेकिन कोई उसके लिए सॉल्व कुछ कर नहीं रहा है। तो अगर ऐसा कुछ आपकी नज़र में है तो यू शुड चूज टू स्टार्ट योर स्टार्टअप। नेक्स्ट मुझे लगता है कि जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि डोंट वेस्ट योर मनी ऑन नेटवर्किंग इवेंट्स, स्टार्टअप इवेंट, फंडिंग इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने इतना पैसा बर्बाद किया इन सब चीज़ों पे और अल्टीमेटली कुछ नहीं हासिल होता है। They have their own purpose of organizing these events and attend. तो सीरियसली आई बिलीव कि उन इवेंट्स पे जाने की बजाय आप अपने लिंक्डइन को इस्तेमाल कीजिए। लिंक्डइन पे आप वन टू वन ज़्यादा अच्छी नेटवर्किंग कर सकते हैं। और इसी से जुड़ा एक पॉइंट और है कि मतलब सीरियसली जब हम जब आप एंटरप्रेन्योरशिप के इस तरह के इवेंट्स में जाते हैं तो एवरीवन सीम्स लाइक ब्रदर। आई मीन एवरीवन सीम्स लाइक ही वांट्स टू हेल्प यू टू बिल्ड योर स्टार्टअप to help you to become next superstar of entrepreneurship in India. But ultimately, my experience is, they all have their own purposes. तो अगर आपको कोई इनवाइट करता है, अगर आपको कोई कार्ड दे रहा है अपना, अगर आप उससे कोई फ़ोन एक्सचेंज कर रहा है, अगर आपसे कोई डिस्कशन, आपको कुछ सुन रहा है, आपसे कोई बात कर रहा है, तो ही हैज़ ओन पर्पसेस बिहाइंड दिस। सो डोंट फील वेरी ओवरवेल्म्ड। एंड नेक्स्ट मुझे लगता है कि यू शुड थिंक ऑफ सेल्स इवन बिफोर यू चार्ट आउट योर डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो सेल्स should be the core of your business, of your startup. Sales should be the a function which entire team should keep doing it, keep thinking of this also. तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सेल्स ड्रिवन अगर स्टार्टअप आपका होगा तो सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बजाय कि सिर्फ आप आइडिया सेंट्रिक रहें, या बजाय कि आप टीम सेंट्रिक रहें, या बजाय, या वर्स्ट कुड बी द कि आप अपना जो पूरा स्टार्टअप है आपका फंडिंग सेंट्रिक रहे, तो उससे तो बुरा कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। नेक्स्ट मुझे लगता है कि आप जब प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें से जितने भी ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपको लगता है कि डाई हार्ड नीडेड आइडियाज़ हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके कंज्यूमर्स के लिए, उन पर ही फोकस करें अपने प्रोडक्ट को, उन्हीं के साथ लॉन्च करें। जितने भी ऐसे ऐसे फीचर्स जो आपको लगता है कि यार अच्छा ये भी लगा देते हैं, ये भी हो जाएगा, या शायद कंज्यूमर्स को ये भी फीचर पसंद आए, शायद ये भी लग जाए, उस कंपटीशन के पास वो फीचर है तो वो भी लगा देते हैं, वो मत करिए। आप कचरा कर लेंगे अपने प्रोडक्ट का, अपने जो प्रोजेक्ट है उसका। इट्स फार बेटर टू फोकस एंड स्टे zoomed ऑन द की इंपॉर्टेंट फीचर्स, वेरी डाई हार्ड डेटेड फीचर्स जो आपके कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो अगर आप एक ऐसा ही प्रोडक्ट बना के लाते हैं तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा पॉपुलर होगा, ज़्यादा इन डिमांड रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली कंज्यूमर्स विल फाइंड इट अ वेरी helpful product for their specific problem. उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड सेव मनी ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस, बिकॉज जैसे आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जा रहे हैं, जस्ट डोंट पे दैट फीस मैन। मतलब वो पैसा जो आप वहाँ बचा रहे हैं, उस पैसे को आप अपने स्टार्टअप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो
ऑफिस पे, फैंसी ऑफिस पे पैसा मत डालिए। ट्राई कोवर्किंग स्पेस। कोवर्किंग स्पेस का आजकल इंडिया में बहुत कल्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। द फ्री काइंड ऑफ द फ्री mentoring that they bring to you, the environment, the culture, the collaborative the sense of community जो आपको वहाँ मिलेगा, you will just love that. And I mean seriously, that is something which will actually boost your morale as well. But हाँ ये चीज़ है कि वो कॉफ़ी बहुत गंदी मिलती है वहाँ पे, so just take care of that. एंड नेक्स्ट मुझे लगता है कि जो दो तीन बहुत बड़ी चीज़ें, जैसे कि आपका जो भी एडवर्टाइजमेंट स्पेंड आप करें, जो भी, चाहे गूगल ऐड पे करें, चाहे फेसबुक ऐड पे करें, किसी भी अगर आप ऐड स्पेंड करते हैं तो अपना गांठ बांध लीजिए इस चीज़ को कि ऐड स्पेंड का पैसा जो जो लग रहा है उससे आप अपनी मेलिंग लिस्ट डेवलप करें, ताकि लंबे अंतराल पर, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप जो अपना आपका एड कॉस्ट कम हो सके, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कम हो सके, और आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपने कंज्यूमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सके, अपने ऑफर्स दे सके, कम्युनिकेट कर सके। ये एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली जो स्टार्टअप करते हैं वो इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं, और अल्टीमेटली बहुत लॉस होता है बाद में। सो इफ़ यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन एड, ट्राई टू बिल्ड योर मेलिंग लिस्ट। नेक्स्ट मुझे लगता है कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर and starting off your as a person who who's starting this business, your primary job is to make money, save money and pay decently to your employees. But इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब आप एम्प्लॉयज़ को इतना छूट, इतना फ्रीडम दे दें कि वो काम छोड़ के दिन रात पार्टी करते रहें। काम सबसे पहले आता है, उसके बाद बाकी सारी बातें। तो इससे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए। इसके अलावा जो है, मैंने अपने इस जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको आर्टिकल का लिंक दिया है, आप चाहें तो उसको भी रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं बस। आई होप यू फाइंड इट गुड, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आई लव दिस क्वेश्चन, आई लव आंसरिंग दिस क्वेश्चन, सो दिस इज इट फॉर नाउ। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो है वो आपको क्विकली मिल सके। और हाँ, वो प्लीज़ बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि अलर्ट आपको टाइम टू टाइम मिल सके जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करता हूँ। सो थैंक्स वेरी मच फॉर नाउ, एंड गुड डे, टेक केयर।